भगवान ने कूर्म अवतार धारण किया, कच्छप का अवतार धारण किया, पीठ लगा ली है, महेंद्राचल पर्वत को साध लिया है। अब कोई हमसे ये कहने लगा कि गुरुजी एक बात बताओ। हमने कहा क्या? बोले एक बात बताओ, आप लोग क्यों पागल बनाते रहते दुनिया को, हैं? कि पानी को कहीं मथा जा सकता है? ये संभव है? इज दिस पॉसिबल कि पानी को मथा जा सकता? बोलो। हमने उससे कहा देखो भैया एक बात बताएं, आपको समझना पड़ेगा, कहानी को केवल दृष्टांत के रूप में मत सुनो, उसको सिद्धांत रूप में भी समझो। अब सिद्धांत क्या है? दृष्टांत अलग है, सिद्धांत अलग है। अब दृष्टांत तो ये है कि महेंद्राचल पर्वत की मथानी थी और पानी को मथा गया, उससे अमृत निकल आया, उससे जहर निकल आया। ये क्या है? दृष्टांत। सिद्धांत क्या है? अब सिद्धांत सुन लो। ये जो महेंद्राचल पर्वत है ये मन है हमारा, और ये वासुकी नाग की जो रसरी है ये हमारी वासनाएं हैं, और इसको जो खींच रहे हैं एक तरफ है आसुरी सेना, यानी कि महाराज है हमारे रजोगुण और तमोगुण, और एक तरफ है देवीय सेना, मतलब हमारे सतोगुण हमारे दैवीय गुण। अब ये दोनों तरफ से मंथन चलता रहता, मन का मंथन है। एक तरफ देवी देवता खींचते, एक तरफ दानव खींचते। हमारे अंदर भी दोनों ही हैं, एक तरफ दानव भी है, एक तरफ दैत्य भी है। इसी मन में, इसी हृदय में हमारे अंदर क्षमा, दया, करुणा, उदारता, दान, धर्म भी है, और इसी मन में हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, पाखंड, ईर्षा, मद, मत्सर ये भी है। तो ये दोनों ही चीजें हमारे भीतर तो है। हमारा मन इन्हीं में खिंचता रहता। कभी कभी तो हमारा मन इतना अच्छा हो जाएगा कि हम बड़ा भगवान की भजन करेंगे बड़ा, और कभी कभी मन में क्रोध आ जाए तो क्रोध ही क्रोध करे, कभी मन में लोभ आ जाए तो लोभ ही करे। तो मन है, मन रूपी महेंद्राचल का मंथन है। तो इसी में जब देवता हावी हो जाते हैं तो अमृत निकलता है, और दैत्य हावी हो जाते हैं तो जहर निकलता है। यही मन का महेंद्राचल है। तो इसमें महेंद्राचल पर्वत का जब मंथन किया गया समुद्र का, तो सबसे पहले इसमें हलाहल नाम का विष निकला। कौन सा विष निकला? बोलो। हलाहल नाम का जहर, हलाहल विष। तो सब कहने लगे हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे, कोई तैयार नहीं। तो बोले विष कौन पिएगा? बोले विष वही पी सकता है जो संसार के कल्याण के लिए समाज की बुराइयों को अपने ऊपर ढार ले और स्वयं पी जाए। तो बोले वो कौन होगा? बोले कोई वो देवता तो हो ही नहीं सकता। बोले नहीं, वो देव नहीं होगा, वो महादेव होगा। तो आज भगवान शंकर ने वो जहर लिया, रामा बोले और हमारे पूरा जहर पी गए, कंठ नीला पड़ गया। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। वो नीलकंठ हो गए। इनके ये 7 नाम है। कौन कौन? अशोकस्य, विशोकस्य, नंदिनः पुष्टिवर्धना, हेमतुंडो मणिग्रीवो, स्वस्तिकोच अपराजिता। ये 7 नाम है। अशोक, विशोक, नंदन, पुष्टिवर्धन, हेमतुंड, मणिग्रीव, स्वस्तिक, अपराजित। ये नाम लेना चाहिए, कभी दर्शन हो नीलकंठ भगवान। कहाँ है आपको पता है? ऋषिकेश के और ऊपर जाओगे तो ऋषिकेश से 14 किलोमीटर दूर ये नीलकंठ भगवान पहाड़ियों में विराजे हैं, नीलकंठ महादेव। तो भगवान नीलकंठ हो गए। ये नीलकंठ त्रिपुरारी है। जय हो महादेव की।